Audio Jungle. आम आदमी पार्टी के उभरते जाखल से युवा नेता आदित्य जाखल जी हमारे साथ एक बार फिर से जनहित के मुद्दों को लेकर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार की इस समय जो राजनीति जो है वो चल रही है और हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। हाल ही में बीजेपी की ओर से 3 राज्यों में जो जीत हासिल की गई है उनमें कैसा जो है वो प्रभाव हरियाणा में देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ मौजूद हैं आदित्य जाखल जी, जिनसे जानते हैं कि लोगों के बीच वो किन मुद्दों को लेकर आज पहुंच रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे यही जानकारी लेना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज जो है आज आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और चाहूँगा कि आपका प्यार और स्नेह जो आप मुझे दे रहे हैं, आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बरकरार रहे और मुझ पर अपना आशीर्वाद आपका सदा बना रहे। प्रमोद जी, जैसा कि आप जानते हैं 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। कहना चाहूँगा कि सरकार जब 3 राज्यों में जब सरकार इन्होंने बनाई है, वहाँ पे जो जो घोषणाएं करी हैं, तो वो घोषणाएं जो करी है उनको लागू करना चाहिए। और वो घोषणाएं सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों की जाती हैं? इन घोषणाओं को पिछले 10 साल से हमारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तब ये घोषणाएं क्यों नहीं करी गई? जब हमारा युवा बेरोजगार है, घर में खाने को अन्न नहीं है, लोगों के लोग परेशान हो रहे हैं, कागजी कार्रवाई सरकार ने इतनी बढ़ा दी है कि जनता उससे परेशान है। एक मजदूर आदमी या एक मीडियम वर्ग का आदमी जो अपने काम पर जाए या कागजों की तरफ ध्यान दे। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग आज हमारे त्राहिमाम कर चुके, जनता इतनी ज़्यादा परेशान है सरकार से कि ये जो जुमले हम कहते हैं कि जिनको जुमलों का नाम दिया है, या सरकार हमें कहती है कि हम फ्री की रेवड़ियां देते हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये रेवड़ियां सरकार इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आती है? ये सरकार जनता के हक के लिए इलेक्शन से पहले क्यों नहीं काम करती कि इनको वोट मांगने के लिए जनता को कुछ बहलाना फुसलाना ही ना पड़े? सरकार ऐसा काम क्यों नहीं करती कि जनता के दिल में उनकी छवि बनी रहे और सरकार को वोट मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, लोग खुले दिल से उनका स्वागत दोबारा से करें? क्योंकि मैं लोगों से बार बार इस बार जब हम आप वोट देने जाएंगे तो वोट सिर्फ और सिर्फ उस नेता को दे, उस सरकार को दे जो आपके हक के लिए काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए काम करे। क्योंकि जब जनता के लिए सरकार काम करती है तो जनता उनको सर आंखों पर बैठाकर रखती है और उनका ध्यान रखती है। तो सरकार को उस समय पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आदित्य जी, सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि हरियाणा में जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज ने पिछले कुछ 2 महीनों से नाराज़गी जताई है। अभी उन्होंने जो हेल्थ के डायरेक्टर जनरल हैं उनको छुट्टी पर भेजा है। स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार जो हलचल मची हुई है, एक स्वास्थ्य मंत्री जो है उनकी अगर कहें कि पूरी जो है नहीं चल रही है, तो इसमें क्या देखते हैं कि किस प्रकार की राजनीति स्वास्थ्य विभाग में हो रही है? सर, हरियाणा की जो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली राजनीति रही है और ये राजनीति जो आज है ये सिर्फ सत्ता पक्ष की राजनीति है। सत्ताधारी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का आप हाल देख लीजिए कि पिछले कई सालों से जो अस्पताल हमारा बना हुआ है यहाँ पे सफ़ेद हाथी जिसे हम कहते हैं, उसमें आज तक एक भी अच्छा डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ है। ना ही आज तक जनता को दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हो पाई हैं, ना उसमें कोई लैब है। पहले शिकायत रहती थी कि यहाँ पर लोगों के या डॉक्टर के रहने के लिए कोई आवास योजना नहीं है, लोगों डॉक्टरों को परेशानी आती है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सरकार ने करोड़ों खर्च करके जब यहाँ पर लोगों के रहने का प्रबंध कर दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी तरह अगर हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। प्राइवेट हमारी जो सरकार संस्थाएँ हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे कार्य कर रही है। तो इसमें सरकार का कहाँ हाथ है या सरकार लोगों के लिए कार्य कहाँ कर रही है? ये तो सिर्फ आप एक क्षेत्र की बात है, आप और भी कहीं जाते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं डगमगाई हुई हैं। कहीं पर भी लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगा लीजिए कोई अच्छी एक व्यवस्था नहीं की गई है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएँ। आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार है पंजाब में और दिल्ली में, लोगों को जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक हमने उपलब्ध कराए हैं। अब एक गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले उसको 20-30 किलोमीटर तो दूर किसी अस्पताल के लिए लेके जाना पड़ता है। कई बार आदमी वो पहुँच ही नहीं पाता है, आधे रास्ते में रह जाता है। तो इसका क्या कारण है कि सरकार एक हर गाँव में क्यों नहीं हम एक क्लिनिक या कोई सुविधा दे सकते कि लोगों को कोई बीमारी हो या छोटी मोटी लोगों को कोई परेशानी हो, वो समस्या का वहीं समाधान हो सके। ये स्वास्थ्य सेवाएं जो एक मूलभूत सुविधा है जो आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए, जब सरकार ये भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो और हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
अदित्य जी, सबसे बड़ा एक और सवाल आ रहा है कि 10 दिसंबर का दिन पंजाब में कहा गया है कि वो याद रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत से एक नई मुहिम शुरू की है कि उनके काम अब घर बैठे हो जाया करेंगे। एक उन्होंने नंबर जारी किया है कि जो भी किसी ने अगर सरकारी काम करवाना है तो उस नंबर को वो डायल करेंगे, चाहे किसी का आधार कार्ड बनवाना है, वोट कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, या जो भी उनके रोज़ाना के कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, वो एक नंबर, उस काम को आप किस प्रकार से देखते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक और नया 10 दिसंबर को शुरू किया है? ये मान सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी को कि जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए इतना कुछ सोचा और एक इतनी अच्छी नई स्कीम लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप आधार कार्ड, आपका फैमिली आईडी या आपका बिजली का बिल, आपको कोई भी समस्या है, 43 से प्लस ऐसी सेवाएं हैं, 43 सेवाएं ऐसी हैं जो आपको घर बैठे ही मिलेंगी, जिनके लिए एक नंबर जारी किया गया है। और जैसा कि आप हरियाणा में देख सकते हैं कि आज आम आदमी है वो कागज़ों के चक्कर काटने में ही लगा हुआ है, सरकारी दफ्तरों के, उनके कागज़ ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। कभी उसकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा डाल दी जाती है तो उसको सीएचसी सेंटर जाना पड़ता है, कभी सरकारी विभाग से फ़ोन आ रहा है कि आपका फैमिली आईडी ठीक नहीं है, उसको ठीक कराया जाए। आधार कार्ड में कोई गड़बड़ करानी है तो उसके लिए, गड़बड़ ठीक कराने तो उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। किसी का जन्म प्रमाण पत्र लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, उसके लिए आदमी की आज एक दौड़ लगी हुई है। इसका कोई हल नहीं है कि सरकार उनको घर बैठे कोई सुविधा दे पा रही है। तो ये मान सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इसमें क्या है, जो मजदूर वर्ग है या गरीब आदमी है, वो घर बैठे जब उसके कार्य होंगे तो उसका समय भी बचेगा और उसकी आमदन भी बड़ी होगी। तो क्या आप ये मानते हैं कि हरियाणा में भी इस प्रकार की सरकार को पहल करनी चाहिए, और अगर नहीं की गई है तो किसकी नाकामी मानते हैं? ये नाकामी सरकार की है, क्योंकि ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो धांधली है या धोखाबाजी है जो लोगों के साथ की है, उसको छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए कि लोग समस्याओं को उजागर ना कर पाए, लोगों को कागजी कार्रवाई में उलझा कर रखा हुआ है। क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं है कि हमारे ये युवा आगे बढ़े या हमारी महिला शक्ति आगे बढ़े। अगर एक बच्चा पढ़ेगा हमारा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब एक बच्चा बढ़ेगा तो इनको ये दिक्कत है कि अगर एक बच्चा पढ़ लिख गया तो वो हमसे अपने अधिकार मांगेगा, हमसे रोजगार मांगेगा, और इस सरकार के पास देने को कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी स्थायी नौकरियां हैं जो आज हमारे यहाँ पर जिनकी ज़रूरत है, हेल्थ में लगा लीजिए, एजुकेशन में लगा लीजिए, या हम कह सकते हैं सुरक्षा में लगा लीजिए, पुलिसकर्मियों की हमारे यहाँ पे हरियाणा में कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में ज़रूरत है, बट फिर भी सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है। तो इसका क्या कारण है? एक कागजी कार्रवाई तो बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए अगर सरकार हरियाणा में भी इस योजना को लागू करती है तो हम सरकार का बहुत ही स्वागत करते हैं और धन्यवाद करेंगे कि जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए सोचा। पर ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, ये कार्य नहीं करना चाहती है। वो जैसा कि आप जानते हैं, नकल के लिए भी हम कहते हैं ना, अकल की ज़रूरत होती है। अब सरकार ने नकल की है पंजाब सरकार की, दिल्ली सरकार की, कि हम भी लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे। वो जब भेजेंगे तब की तब देखा जाएगा। हमें तो लगता नहीं है कि सरकार, क्योंकि एक इन्होंने उसमें बंदिशें कहीं रख दी हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आपकी आयु इतने से ऊपर होनी चाहिए और आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें लोगों को दोबारा से इस मुहिम के अंदर भी उन्होंने लोगों को कागजी कार्रवाई में उलझा कर रख दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पार्टी के युवा और उभरते हुए जो समाज सेवी हैं आदित्य जाखल जी, जिन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से एक नई पहल जो है वो की गई है कि 43 जो कार्य है, लोगों के जो कार्य हैं, अब एक ही नंबर पे हुआ करेंगे। और उन्होंने अपील किया कि अगर हरियाणा सरकार इस कार्य को अमली जामा पहनाती है तो एक नंबर हरियाणा सरकार को भी जारी किया जाना चाहिए। फिलहाल तमाम ऐसे खास मुद्दों के लिए आपसे जुड़े रहेंगे, देखते रहिए ऑन द स्पॉट न्यूज़।